जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, जिनने ये बात कही है कि अगर कोई महिला किसी से बहुत लंबे रिलेशनशिप में रहती है तो वो उस पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती है, ना कि ये कह सकती है कि फेक प्रॉमिस, क्योंकि हमने शादी करने का इसने वादा किया था, इसके कारण हमने इससे फिजिकल रिलेशनशिप बनाई है। ये एक जजमेंट दिया है 2 लोगों का, जहां पर उनने जो इस पुरुष के ऊपर ये आरोप लगा था, उनने सीधे कहा कि उनने क्वॉश कर दी, वो पूरी की पूरी जो एक्विजिशन थे उसको क्वैश कर दिया, उस एप्लीकेशन को क्वैश कर दिया। कि एक बात बताइए, कैसे भाई आप लिव इन रिलेशनशिप में हो तो ये तो अति हो गई यार। अब सबको समझना पड़ेगा ना, पुरुषों के तौर पर और महिलाओं के तौर पर भी, कि आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो, आप किसी के साथ सालों तक साथ में रहते हो और एक दिन एक सुबह आपको एकदम से होश आता है कि आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और फेक प्रोमिस के लिए। अरे तो इतने साल से आपको क्या है, आपको हाँ अगर आपको कोई नशा करवा रहा था, आपको कोई उसका फायदा उठा रहा था तो बात अलग थी। तो ये इसका मतलब एक चीज होती है, ये सुप्रीम कोर्ट के अगर 2 जजेस ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब उनका तजुर्बा क्या होगा। इसका मतलब ये भी तो समझा जा सकता है ना कि बहुत सारे फेक केसेस आ रहे हैं, इसीलिए तो ऐसा जजमेंट देना पड़ा। तो यहां पर यह है कि कोई 2 व्यक्ति, महिला और पुरुष, पढ़े लिखे बालिग हैं, जिनको पूरी बुद्धि है, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको ये भी पता है कि तुरंत कंप्लेन कहां पर करना है। तो यहां पर यह है कि पता चला 2 साल 3 साल बाद 2 टाइप के केसेस होते हैं। जैसे किसी को होश आया, अरे देखो ये सब झूठ इसलिए भी है, ये शारीरिक संबंध बनाते समय, उस समय जो होता है, उस समय लड़की को अगर ये बात याद नहीं आ रही है और अगर वो तुरंत, आपको याद होगा कि मी टू कैंपेन चला था, बहुत सारे पुरुषों की उसमें जिंदगी बर्बाद हुई। मैं जानता हूं इसलिए क्योंकि उस समय ये बवाल मचा हुआ था। आपने भी पढ़ा होगा कि एक महिला को 5 साल, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद याद आती है। हाँ, जो जेन्युइन केस है ना, उसमें जिसको जो सबसे कठिन सजा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ बात आती है, जब सुप्रीम कोर्ट तक ये बात कह दे तो आप समझिए कितनी सीरियस बात हो गई अब, कि भैया आप रिलेशनशिप में थे इतने साल से, दोनों एक दूसरे शहर में रहते थे, दोनों एक दूसरी जगह से आके अगर एक दूसरे से मिल रहे थे, तो ये तो था नहीं कि आपको कोई बरगला लेगा, 1 बार बरगलाएगा, 2 बार बरगलाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि सालों में आपने 50 बार शारीरिक संबंध बनाया और आपको आज होश आ रहा है। तो ये है ना, इससे एक बात और पता चलती है। इसलिए जितने लोग अगर किसी के साथ दोस्ती यारी करे हो, थोड़ा सा संभल के रहना। महिलाएं 95% झूठे केसेस में फंसाए जा रहे हैं पुरुष, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पहले भी कोर्ट्स ने पहले भी कह चुके हैं, हाई कोर्ट्स का जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट्स ने बहुत सारे जजमेंट दिए जहां पर ये क्लियरली कहा जा रहा है कि 498 का दुरुपयोग होता है, पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग होता है, ST SC एक्ट की कई जगह पर दुरुपयोग है। 20 साल एक आदमी सजा काट के आया हुआ था, जिसको इलाहाबाद कोर्ट ने जजमेंट दिया था 20 साल बाद की भाई ये निर्दोष है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि इससे ना ये भी है, हर महिला सही नहीं होती और हर पुरुष गलत नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सा जो युवा हैं, जिनको अभी अभी नया नया इश्क हुआ है, पेले जाओगे, गलत चले जाओगे इश्क में, तो थोड़ा सोच समझ के इश्क। और जो महिलाएं हैं, आप भी इतना तो समझदारी आपको होगी, अगर आपको वोट देने का अधिकार है, आपको ये पता है कि सरकार कौन सी चुनना है, आपको ये पता है कि आपको माता पिताजी से कैसे बात करना है, आपको ये पता है कॉलेज कौन सा चुनना है, आपको ये पता है कि आपको कौन सी चीज रात को देखना है 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, या आपको ये पता है दोस्तों के साथ कैसी बात करना है, किसके साथ क्या चैटिंग करना है, किसके साथ क्या चैटिंग नहीं करना है। तो आपको इतना भी तो महिलाओं को, लड़कियों को ये भी तो होश होगा ना कि किसके साथ आपको शारीरिक संबंध बनाना नहीं बनाना। वो आपका फायदा उठा रहा, आपको 1 बार भी समझ में आ जाता होगा, 2 बार में, 4 बार में समझ में आ जाता होगा। तो आप भी सरल जीवन कर लीजिए, लड़के तुम लोग भी समझ जाओ, वरना क्या होगा ना, बर्बाद हो जाता है एक बार किसी पे। ये मीडिया की ट्रायल अलग चलती है, अगर कोई फेमस आदमी हो तो वो जल्दी बर्बाद होता है, किसी को कोई नहीं जानता है तो उसको बस कोर्ट बचा सकता है। जैसे ये वाला केस था, सोचिए, ये तो क्योंकि हम इसके बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, लोगों से सोचते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा है जहां पर ऐसे जजमेंट्स आते हैं, वरना ये खबर भी तब जाती है। 6 मार्च की खबर है, आज 8 मार्च है, कितने लोगों को पता होगी कि एक महिला ने जो आरोप लगाया उसको सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने वॉश कर दिया, फेंक दी वो एप्लीकेशन सीधी भाषा में। और रिस्पेक्टफुल ये है कि दैट एप्लीकेशन हैज बीन क्वॉश्ड। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, लड़कों के लिए भी। लड़कियों के लिए मैं ज्यादा ज्ञान दे नहीं पाऊंगा, ट्रेनिंग दे सकता हूं जो मैं देता हूं। अगर उनके साथ कोई बल का प्रयोग करे तो अपने आप को कैसे बचाएं, मानसिक और शारीरिक रूप से। रही बात लड़कों की, तो बेटा समझ जाओ, इससे पहले तुम्हारी कट जाए बहुत लंबे तरीके से। और एक बार इल्जाम लगता है ना, पुरुष ज्यादा खतरे में है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पुरुष आयोग जल्दी बनाइए, वरना भाई पता नहीं माहौल क्या होगा। इसलिए जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सभी पुरुषों की तरफ से। मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, मैं इन सब चीजों से बचा हूं, दूर हूं इन सब चीजों। लेकिन जो फंसे हैं ना, बुरा लगता है उनके लिए, क्योंकि 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आपको याद आती है
पता नहीं कहाँ की याददाश्त आपकी कमजोर है। बच्चियों, लड़कियों, बच्चियां तो नहीं बोलेंगे, लड़कियां और ये महिलाएं जो फंसाने निकलती हैं, चुड़ैले हैं, ये चंडालने हैं, बर्बाद करके रखा हुआ है। कई बच्चों के कोर्ट्स कह रहे हैं यार कि लड़कों की पूरे खानदान की जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि एक लड़की, कभी भी देखना जब हरजाना भरना पड़ता है ना, तो लड़की हरजाना भरते समय ना हमेशा मुस्कुराएगी और पुरुष हमेशा और उसका पूरा परिवार रोता है। तो इतना भी अत्याचार मत कीजिए मैडम, आप लोग जो है। और औरत और महिला के बीच का है ना, जो ऐसी हरकतें करती है वो औरत ही है, उनको महिला भी नहीं कहा जा सकता है, देवी जी नहीं कहा जा सकता है, स्त्री नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सच कोट किया है। कोर्ट कह रहा है, हमने क्या कोट किया? जो खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हमने अपनी भाषा में रखा है। अगर कोई निर्दोष है तो उसको मैं माफी मांगता हूं, और जो दोषी और जिसने ये नाटक किया है, तुम्हारी हमको फर्क नहीं पड़ता तुमको क्या लगता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।